वंदे मातरम के पूरे गीत को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सिर्फ शुरुआती 2 अंतरे गाने के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सामने रखा है। दरअसल दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस ने 1937 के अपने पुराने रुख को दोहराते हुए वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही अपने कार्यक्रम में गाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 4 मुख्यमंत्री और 88 से ज़्यादा सदस्य मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान हमारे लिए इमोशनल है, लेकिन बीजेपी के लिए ये पॉलिटिकल है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने का फैसला देश विरोधी और यह संसद द्वारा बनाए गए कानून की खुली अवहेलना है। अमित शाह ने 1937 के कांग्रेस के फैसले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम के 2 हिस्से किए गए और इसी से 2 राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता से जुड़ी भावना है। अमित शाह ने देशवासियों से अपील की है वे कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करें। यानी वंदे मातरम के 2 अंतरे या पूरा गीत, इस मुद्दे पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस इसे भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बता रही है तो बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर कांग्रेस पर हमला कर रही है। अब देखना होगा कि वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में किस तरह की सियासी दिशा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द संडे मेल।